नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल टैरो विद जय जहाँ में आपका पुनः स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है कि कर्क राशि या कर्क लग्न, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो कैंसर साइन और कैंसर असेंडेंट के जो जातक, जो पर्सन, जो नेटिव इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लिए आने वाला जो समय है, अगस्त का जो सेकेंड हाफ का जो पीरियड रहने वाला है 16 to 31 अगस्त, हिंदी में बोलेंगे तो 16 से 31 अगस्त का जो पीरियड रहने वाला है वो आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, ये समय आपके लिए कैसा रहेगा, यूनिवर्स की, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, ओवरऑल आपका समय कैसा जाएगा, भविष्य फल कैसा रहेगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे इन टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक जनरल रीडिंग हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट करी उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट 16 to 31 अगस्त ओवरऑल कैसा रहने वाला है। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट 16 to 31 अगस्त पीरियड ओवरऑल कैसा रहने वाला है। 16 to 31 अगस्त ओवरऑल कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट 16 to 31 अगस्त ओवरऑल। थ्री ऑफ सॉर्ड्स with the chariot, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, इतने कार्ड नहीं लेंगे। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट 16 to 31 अगस्त, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट 16 to 31 अगस्त ओवरऑल। सेवन ऑफ कप्स विथ द सन। इन कार्ड्स को थोड़ा मैं इस साइड कर लेता हूँ एक तरफ। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं गाइस। तो कैंसर में आपके लिए यहाँ पर दो सिचुएशन आपको बताऊंगा। जो भी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करेगी आप उसकी रीडिंग को लीजिएगा, दूसरे को आप स्किप कर सकते हैं। पहली सिचुएशन ये है थ्री ऑफ सोर्ड्स विथ द चैरियट कार्ड। तो कैंसर हो सकता है आपके लाइफ में अभी रिसेंट पास्ट की बात हो सकती है, या फिर करंट सिचुएशन की बात हो सकती है। हो सकता है आपने किसी सिचुएशन से आपने मूव ऑन किया है, आप किसी सिचुएशन से आप आगे बढ़े हैं। आपने पास्ट में जैसी आपके साथ सिचुएशन रही है, जो बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो बैड सिचुएशन आपके साथ रही है, डेफिनेटली उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आपने मूव ऑन किया, आप आगे बढ़ चुके हैं या आप आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये सिचुएशन जो है वो सबके साथ अलग अलग रेजोनेट करेगी। कुछ के साथ हो सकता है ये उनके करियर को लेकर के हो सकता है, जॉब बिजनेस में हो सकता है, या फिर किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि ये उनके पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकता है, उनके पार्टनर के साथ या उनके हस्बैंड या वाइफ के साथ हो सकता है। तो अगर जिस भी सिचुएशन में आपने मूव ऑन किया है, आप आगे बढ़े हैं, पुरानी जो भी बुरी स्थितियां थी, बुरी सिचुएशंस आपके साथ थी, उन सबको पीछे छोड़ने के उद्देश्य के साथ में उन सब से आपने लेट गो करने के लिए डेफिनेटली आपने मूव ऑन यहाँ पर किया है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल कर सकें, लाइफ में एक उद्देश्य फिर से आप हासिल कर सकें, लाइफ को आप अपने शर्तों पर अपने तरीके से जी सकें। तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने लाइफ को फिर से पटरी पर लाने के लिए, लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, साथ ही साथ हैप्पीनेस लाने के लिए आपने सिचुएशन से डेफिनेटली मूव ऑन करने का आपने सोचा है, या फिर आप अभी मूव ऑन कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो जिस भी सिचुएशन में अभी आप हैं, तो कहीं ना कहीं 16 to 31 अगस्त का पीरियड जो आने वाला है आपके लाइफ में, उसमें कहीं ना कहीं आपको इन सब बातों को लेकर ही, पुरानी जितनी भी बातें या आपके जो मूव ऑन करने का जो यहाँ पर जो सीन जो क्रिएट हो रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर के हो सकता है आपको कुछ पेन, कुछ दर्द आपको महसूस हो। 16 to 31 अगस्त के पीरियड में कुछ कैंसरियन के साथ में ये सिचुएशन मुझे रेजोनेट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है।
आप पुरानी बातों को लेकर ही जो है कंटिन्यू सोचने वाले हैं। मे भी हो सकता है पुराने इंसिडेंसेस, बैड हैपनिंग्स जो भी आपके साथ हुई है, आपने जो भी सिचुएशन से मूव ऑन किया है, जो भी पास्ट में आपके पीछे जो रिश्ते आपने छोड़ दिए, जो सिचुएशन आपने छोड़ दी, जिन लोगों को, जिन ग्रुप ऑफ पीपल को आपने छोड़ दिया, या जो भी अपनी जो चीज़ें रह गई, तो उन सबको आपने जो पीछे छोड़ा है, उन सब चीज़ों को लेकर के बातें काफ़ी ज़्यादा आपके दिमाग में, आपके दिल में चलती मुझे दिखाई दे रही, जिसके कारण से आप कहीं ना कहीं अपने आप में एक पेन, एक दर्द की स्थिति आप महसूस करने वाले हैं। अगर आप रिलेशनशिप में थे तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में जो टॉक्सिसिटी आ गई थी, या उनके साथ जो बुरे अनुभव जो आपके हुए हैं, उन सबको आपने लेट गो किया, उन सब से आपने मूव ऑन करने की ठानी है। और डेफिनेटली उन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आप आगे अब बढ़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो 16 टू 31 अगस्त के पीरियड में आप उन्हीं बातों को फिर से सोच करके थोड़ा परेशान होते हुए, थोड़ा दर्द में, थोड़ा पेन में आते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है पास्ट में कोई एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके लाइफ में रही हो, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मे भी आपके साथ रही हो सकती है। आपके पार्टनर हो सकता है थर्ड पार्टी में रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि लाइफ में कोई एक थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट रहा हो। उन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं परेशान रहे हो, और उन सब चीज़ों को ही आप कंटिन्यू सोचते हुए, अपने दिल में चलाते हुए, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ से अपना दिल जानबूझ करके दुखाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उन सब बातों को बार बार सोच करके। अगर आप जॉब में थे तो जॉब को आपने, हो सकता है आपने छोड़ा हो या आपने ट्रांसफ़र लिया हो, तो हो सकता है पुरानी बातें, पुराने कलीग्स, पुराने जो एक्सपीरियंसेस आपके जो वर्क प्लेस में रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के आप कहीं ना कहीं सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस पीरियड में। हो सकता है पुरानी बातें आपको याद आ रही हो, उसके कारण से आपको काफ़ी दर्द महसूस हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। इसी तरह की स्थिति बिजनेस में भी हो सकती है। हो सकता है कोई पुरानी पार्टनरशिप आपने छोड़ी हो, उससे आप मूव ऑन हुए हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने पुराना बिजनेस ही छोड़ दिया हो, एक नए बिजनेस की तरफ, एक नए उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। तो पुरानी बातें कहीं ना कहीं आपके दिल में चल रही है, पुरानी सिचुएशंस आपको याद आ रही है, और उन सब चीज़ों को लेकर के कुछ पेन आप महसूस करते हो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ कैंसरियन के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने, आपके जो लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर थे, या हो सकता है कि मे बी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकता है उनने आपके साथ रिलेशनशिप में उनने मूव ऑन किया हो आपसे, वो आपको छोड़ करके आगे बढ़ गए हो। मे बी ऐसा भी हो सकता है। बहुत कम कैंसरियन के लिए रीडिंग रेजोनेट करेगी, बट मे भी हो सकता है कुछ कुछ कैंसर के लिए मुझे यहाँ पर ये सिचुएशन भी रेजोनेट होते हुए दिखाई दे रही है। तो उन सब चीज़ों का पेन अपने दिल में, उन सब चीज़ों का दर्द आप अपने दिल में रखते हुए, उन सब चीज़ों को सोचते हुए, चलाते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज, अगर ये सिचुएशन आपके साथ कहीं ना कहीं अगर रेजोनेट हो रही है, तो मेरी ये सलाह रहेगी, डेफिनेटली आप जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, जो भी आपके दिल में चल रही है, जो भी बातें आपको परेशान कर रही है, आपको दुख या पेन दे रही, तो डेफिनेटली उस चीज़ को आप सरेंडर करिए, आप डिवाइन के सामने सरेंडर करिए। डेफिनेटली आपको उस पेन से, उस दर्द से राहत मिलेगी। आप टोटली अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आप कोई भी सिचुएशन लेकर के खुद से जस्टिस अपने हाथ में करने का मत सोचिए। जो भी जस्टिस करेंगे डिवाइन करेंगे, ये सोच करके आप सारी चीज़ों को डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिए। फिर डेफिनेटली आपके लाइफ में जो है आपका दर्द कम होगा, और डिवाइन की तरफ से जो है वो एक्शन जो है वो स्टार्ट होना प्रारंभ होगा। आप में से कुछ कैंसर, यहाँ पर जो दूसरी रिंग आई है उसकी अगर मैं बात करूँ तो 7 ऑफ कप्स विद दी सन। तो आप में से जो कुछ कैंसर यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी एक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं विद दिस दी सन कार्ड। एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आई हुई है। आप अपने फैमिली के साथ अपना समय बिता रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अभी शादी हुई है, आप बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे मूड में, एक अच्छे क्वालिटी टाइम को आप यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में कोई एक बच्चे का आगमन हुआ है, एक छोटा शिशु हो सकता है, आपकी कोई संतान हुई हो, बेटा या बेटी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आप उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आपको यहाँ पर लग रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त हो रही है किसी न किसी फॉर्म में। डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा खुश, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी यहाँ पर
मुझे और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अपने लाइफ में होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सिचुएशन आपकी यहाँ पर रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली आपके लाइफ में 16 टू 31 अगस्त में मल्टीपल ऑप्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये मल्टीपल ऑप्शंस हर व्यक्ति के साथ अलग अलग हो सकते हैं। किसी के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, किसी के हो सकते हैं जॉब करियर में हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में हो सकते हैं, पेंटिकल में हो सकते हैं। तो हर व्यक्ति के साथ अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट करेगी। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इसको लीजिएगा। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं में भी हो सकता है आपको बहुत सारे जॉब ऑफर्स आ रहे हैं, या ऐसा हो सकता है आपके पास पार्टनरशिप के, बिजनेस के या फिर क्लाइंट्स के ऑफर आपके पास आ रहे हैं, मे बी ऐसा भी हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली हो सकता है आपके पास शादी के, मैरिज के प्रस्ताव आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर आप अनमैरिड हैं तो लव प्रपोजल आपको प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह की स्थिति भी आपकी हो सकती है। तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को यहाँ पर रेजोनेट करना है। तो ये मल्टीपल ऑप्शन जो है वो काफ़ी लुक्रेटिव, काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाले हैं। आप इनको देख करके डेफिनेटली हो सकता है कंफ्यूज हो सकते हैं। इतने सारे ऑफर्स पा करके आपको हो सकता है ये चीज़ समझ में ना आए कि आप किसको चूज़ करें और किसको आप छोड़ें। ऐसी स्थिति आपकी बनती मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पर 100% एनालिसिस करना है, जांच पड़ताल करनी है, उसके बाद ही एक सही ऑप्शन, एक सही चॉइस को आपको चूज़ करना है। अदरवाइज हो सकता है लॉन्ग टर्म में कोई ऑप्शन जो है आप चूज़ कर लिए और बाद में उससे आपको कोई निगेटिव जो है इम्पैक्ट आपको हो सकता है। इसके कारण से कहीं ना कहीं आप जो है आप पूरे विवेक के साथ पूरे एनालिसिस करके, जांच पड़ताल करके आप ऑप्शन चूज़ करें, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है वो एक समान नहीं होते हैं। कोई हो सकता है आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है कोई आपके लिए कम अच्छा हो। इस तरह की स्थिति डेफिनेटली हो सकती है। तो यहाँ पर गाइडेंस यही रहेगा कि आप जो है वो सोच समझ करके पूरे विवेक के साथ में एनालिसिस करके आप ऑप्शन की जांच पड़ताल करके उसको चूज़ करें। तो गाइस चलिए अब हम एक गाइडेंस का कार्ड लेते हैं कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के लिए। यूनिवर्स का, डिवाइन का क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए 16 टू 31 अगस्त के लिए। यूनिवर्स, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, गाइडेंस का कार्ड दीजिए 16 टू 31 अगस्त के लिए। डोंट स्टॉप। तो गाइज यहाँ पर जो कार्ड आया वो है डोंट स्टॉप। यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप जिस भी कार्य में आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस कार्य को आप पूरी लगन के, पूरी मेहनत के साथ, पूरी इच्छा शक्ति से आप कर रहे हैं, तो उस कार्य को आप करते रहिए, उसमें बने रहिए। आपको स्टॉप नहीं होना है, आपको ब्रेक नहीं लगाना है। अपने एफर्ट्स पूरी ईमानदारी के साथ आप पुट करते रहिए। डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आपके लाइफ में होगी। जिस भी एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए वो आपको प्राप्त होगी। आपको अपने एफर्ट्स बिल्कुल भी कम नहीं करने हैं। पूरे डेडिकेशन के साथ अपने काम में आप लगे रहिए। तो जिस भी काम में, जिस भी फील्ड में आप अपने लाइफ में एक विश रखते हैं, जिसके लिए हो सकता है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको अपना 100% एफर्ट देना है, पूरी ईमानदारी के साथ देना है। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में पॉजिटिविटी उस फील्ड में आपको प्राप्त होगी। तो इस तरह की गाइडेंस यूनिवर्स आपको यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। तो गाइज ये थी रीडिंग कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के लिए 16 टू 31 अगस्त के पीरियड के लिए। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।